हेलो नमस्कार दोस्तों। पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट और अन्य टीचिंग एग्ज़ाम केबीएस, डीएसएसबी के लिए हम एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम में 20 से 35 नंबर तक का पूछता है और जिसे बच्चे अपने एकेडमी एजुकेशन में कभी पढ़े भी नहीं रहते हैं, ठीक है, यानी बीएड, बीटीसी या डीएलएड करने से पहले कभी इसकी पढ़ाई किए नहीं रहते हैं, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ये सब्जेक्ट उनको सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं दो चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। एक थ्योरी जो चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, जो अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट, 3 चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर चुका हूँ, और 2 चैप्टर का एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। तो जो तीसरा चैप्टर है उसकी थ्योरी तो कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी लेकर आ रहा हूँ। जो तीसरा चैप्टर है आपका अभिवृद्धि एवं विकास, तो उस चैप्टर से रिलेटेड बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर का बहुविकल्पी क्वेश्चन एमसीक्यू करने से पहले आप उस चैप्टर का थ्योरी जरूर पढ़ें। सबसे पहले वो वीडियो देखें 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब उस वीडियो को देख ले, अच्छे से पूरा चैप्टर समझ जाए, तब जाके फिर क्वेश्चन आंसर करने बैठें। और ये तो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर चल रहा हूँ, लेकिन अगर इस क्वेश्चन से हटकर कोई क्वेश्चन अपने आप भी बनकर आ जाएगा, अगर आप थ्योरी अच्छे से किए रहेंगे तो पूरे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास है, ठीक। तो जो भी थ्योरी पढ़ा होगा जानता होगा वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा क्वेश्चन, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा क्वेश्चन, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन, बालक की वंशा अनुगत संरचना द्वारा, बालक संबंधी वंशा अनुगत तथा वातावरण की जटिल संरचना द्वारा। तो अब जिसने थ्योरी की क्लास ली होगी वो तुरंत जान गया होगा कि वंशा अनुगत और वातावरण दोनों से बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है। चलिए आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी थ्योरी की क्लास लिया होगा वो तुरंत जानता होगा, इसको मैं अंडरलाइन भी करवाया था कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? विकास है, ठीक। थ्योरी की क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए लेना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक। तो हम बताएं ये दूसरे चैप्टर का है। मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और वैसे 46। तो इसमें क्या पूछ रखा है? गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़े नहीं पूछा है। तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। तो हर चैप्टर की थ्योरी की क्लास आपको अटेंड करना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे किसी क्वेश्चन का आंसर क्यों ए होने वाला है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का क्या योगदान है? तो इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो मैकडूगल का योगदान ये 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण ये मैकडूगल ने किया है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? छठवें का आंसर सी सही होगा। 14 मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार का विश्लेषण इन्होंने किया है। आगे आइए, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। तो जन्म से पूर्व बताए थे कि गर्भावस्था से ही चालू होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होकर प्रौढ़ावस्था तक जाता है। तो बालक के विकास का प्रारंभ कब से होता है? जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था से ही चालू हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिवृद्धि क्या है? तो जो मेरी थ्योरी की क्लास लिया होगा वो तो एकदम बहुत अच्छे से बता सकता है कि अभिवृद्धि क्या है। तो अभिवृद्धि क्या है? एक जैविक क्रिया है। आपको अंडरलाइन भी करवाए थे, अभिवृद्धि क्या है? एक जैविक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, विकास के लिए आवश्यक है। तो विकास के लिए क्या आवश्यक है? विकास के लिए आपको अधिगम, लर्निंग और इन्वायरमेंट
दोनों आवश्यक है, अधिगम और वातावरण। तो आंसर इसका क्या होगा? डी, ए और सी। अगला क्वेश्चन, विकास के लिए आवश्यक है, तो विकास के लिए क्या आवश्यक है? विकास के लिए वातावरण आवश्यक है। अब यही देखो ऊपर क्वेश्चन है, विकास के लिए आवश्यक है, अगर इसी में भी कहीं अधिगम दिया रहता तो ये दोनों सही हो जाता, ठीक है, लेकिन केवल वातावरण दिया तो यहाँ पे वातावरण आंसर। कोई कहेगा नहीं कि ऊपर वाला क्वेश्चन वही दिया है, नीचे वाला क्वेश्चन वही दिया है, इसमें दो आंसर सही है। भाई एक क्वेश्चन के कई आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें अधिगम नहीं दिया है, विकास दिया है, वातावरण दिया है, तो इसका आंसर क्या सही होगा? वातावरण। तो विकास के लिए क्या आवश्यक है? वातावरण। विकास के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम और वातावरण दोनों। तो इसका तो सही डी होगा और इसका सही क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन थ्योरी वाली क्लास से ही। पूरे बाल्यावस्था किसे कहते हैं? तो बाल्यावस्था कब से चलती है? 6 से 12 के बीच, ठीक। 6 से 12 को बाल्यावस्था कहते हैं, और बाल्यावस्था से पहले की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाएगी। तो 3 से 6 क्या कहलाएगा? पूर्व बाल्यावस्था, और जन्म से 6 शैशवावस्था, ठीक। तो पूर्व बाल्यावस्था क्या होगा? 3 से 6, और बाल्यावस्था स्पेशल चैप्टर है, उसमें सब बताया जाएगा पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, परिपाक अवस्था क्या होती है। तो आंसर क्या सही होगा? डी। अगला, पीनियल ग्रंथि से विकास होता है, तो पीनियल ग्रंथि से विकास किसका होता है? मस्तिष्क का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीनियल ग्रंथि से किसका विकास होता है? मस्तिष्क का। अगला, शरीर की लंबाई बढ़ना क्या है? शरीर की लंबाई बढ़ना क्या है? अभिवृद्धि है। क्या है? अभिवृद्धि है। याद रखिएगा, दांत निकलना क्या है? अभिवृद्धि है, ठीक। तो शरीर की लंबाई बढ़ना क्या है? अभिवृद्धि है, यानी एक मूर्त घटक है, इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अगला है, विकास के कितने पक्ष होते हैं? ठीक। तो विकास के कितने पक्ष होते हैं? विकास के 5 पक्ष होते हैं, ठीक। याद रखिएगा, बताए थे विकास के कितने पक्ष होते हैं? 5 पक्ष होते हैं। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विकास की वही पक्ष या अवस्थाएं कितनी? 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला, परिपाक अवस्था या परिपाक काल किसे कहते हैं? तो परिपाक काल आपका 9 से जो 12 का समय होता है वो परिपाक काल कहलाता है। याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, परिपाक काल 9 से 12। आपको बताया नहीं गया थ्योरी में, आगे आने वाले चैप्टर में बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परिपक्व काल का समय क्या है? ठीक है, तो परिपक्व काल का समय क्या है? ये 12 से 18 है, और 12 से 18 को हम क्या बोलते हैं? किशोरा अवस्था, ठीक। 0 से 6 शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था, और 18 के बाद शैशवावस्था। तो परिपक्व काल किसे कहते हैं? 12 से 18। अगला है, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धा विकास की प्रक्रिया रहती है, अत्यंत तीव्रगामी होती है। शुरू वाले वर्षों में बच्चों की वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए छोटे बच्चों का देखभाल अच्छे से करना चाहिए, उनको सही डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि एक एकांकी प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिवृद्धि क्या है? एकांकी प्रक्रिया है, ठीक। और ये विकास क्या है? बहुमुखी प्रक्रिया है, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन वही है, विकास क्या है? विकास आपकी बहुमुखी प्रक्रिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? ठीक है, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, प्यारे क्वेश्चन। बालक सबसे पहले हाथ और पैर की मांसपेशियों पे नियंत्रण प्रारंभ करता है। तो इसका आंसर कौन सही होगा? बी और सी। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक, यानी हाथ और पैर दोनों। अगला क्वेश्चन है, संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बताए थे 5 प्रवर्तक का नाम बताए थे, कि आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे हैं, तो इसका आंसर ए, एकदम बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संज्ञात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? फ्रायड है, याद रखिएगा, ठीक। फ्रायड इंपॉर्टेंट, बताए थे, थ्योरी जो लिया होगा वो अच्छे से समझ रहा होगा। भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? चोम्स्की। कौन है? चोम्स्की, ठीक। मनोविज्ञान मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ठीक, तो कौन है? इरिक्सन। तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, संज्ञात्मक कौन थे? जीन पियाजे। तो इस प्रकार
चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 आपका क्या था? अभिवृद्धि और विकास की थ्योरी कल क्लियर कराए थे, और आज उसके एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे 25 क्वेश्चन उसको पूरा करा दिए। इस प्रकार चैप्टर 3 तक थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहले अब थ्योरी की क्लास को ज़्यादा देखिए, 2 से 3 बार देखिए, और उसके बाद एमसीक्यू की क्लास को मुश्किल से 2 बार देखिए। इतने में ही आपका हर चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता जाएगा। तो इस प्रकार इस 25 क्वेश्चन की इस सीरीज का तीसरा चैप्टर ख़त्म हुआ। ठीक है, और आप इसको देखिए, समझिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, फिर उसके लिए कुछ किया जाएगा। बाकी मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा काम पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कि फिर नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा, बता दे रहे हैं, पढ़ के आइएगा आप, शैशवा अवस्था। ठीक, अब शैशवा अवस्था कब से चलती है? 0 से 6 साल की अवस्था जो होती है बच्चे की, इसी को बोलते हैं शैशवा अवस्था। अब इस समय बच्चे के लिए क्या करना है, बच्चे का क्या देखभाल करना है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। बाकी आपके फ्रायड, थर्नेडाई, रास, कोलर, ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, इनको आपको अच्छे से, इनके नाम को अच्छे से लर्न कर लेना है, और यही घूम फिर के आएंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़िए, समझिए, देखिए।